लेट्स स्टार्ट। सो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। तो भाई इंडिया में पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे होती है, किसको आप गरीब बोलते हैं और किसको आप गरीब नहीं बोलते हैं। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। सो ये आपके आईसी के स्पेसिफिक बुक में तो ऐसा कुछ कंटेंट लिखा नहीं होगा, बट आप इसको एज एन इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन पार्ट इन लॉन्ग आंसर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजरल डिटेल्स हैं कैसे इंडिया में पॉवर्टी लाइन फिक्स होती है। राइट द फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ। आप यहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन लेंगे, गवर्नमेंट जो गरीबों के ऊपर खर्च कर रही है उस कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अगर फिक्स करे 2500 रुपीज पर मंथ, जो भी इंसान अपने कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है वो नॉन पुअर है। 2500 से कम खर्च कर रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, पुअर, और ये बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा। और 2500 से ज्यादा खर्च कर रहा है तो ये अबव द पॉवर्टी लाइन होगा। बट अगर इस 2500 में 400 रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसके ऊपर, तो उसका अपना एक्सपेंडिचर कितना है, 2100, तो वो बीपीएल कैटेगरी में चला गया। सिर्फ अपना एक्सपेंडिचर देखना है, गवर्नमेंट जो गरीबों के ऊपर खर्च करती है उसको कंसिडर नहीं करना। प्रॉब्लम बात गई। सेकेंड पॉइंट, नॉन फूड आइटम्स ऑल्सो। सो ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने की बात हो रही है, हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज सबको कंसिडर करते हैं जब हम आपका कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं। तो बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप के लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 2500 रुपए खर्च करने वाला नॉन पुअर होगा, कम वाला बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऊपर वाला अबव पॉवर्टी लाइन। तो अगर मेरा महीने का खर्चा 2700 रुपए है तो मैं एपीएल में आऊंगा कि बीपीएल में आऊंगा, एपीएल। बट 2700 में 400 रुपए मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भी जुड़ी है जो गवर्नमेंट पे करती है, मैं नहीं पे करता। तो 25, सॉरी कितना मैंने बोला था, 2700, इसमें 400 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 23। तो मैं किस कैटेगरी में आ गया, मैं बीपीएल कैटेगरी में आ गया। समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए सेकंड पॉइंट भी, फूड आइटम्स ऑल्सो, सॉरी फूड एंड नॉन फूड बोथ आइटम्स आर कंसिडर्ड। थर्ड पॉइंट, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। इसका डेटा भी आपको मिलने वाला है। अगर रूरल सेक्टर में आप 2435 कैलोरीज और अर्बन सेक्टर में पर डे 2045 कैलोरीज फूड इनटेक कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। गांव में सर ज्यादा क्यों खाते हैं लोग, भाई कॉमन सेंस की बात है, वहां फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है। शहर की तरह थोड़ा जोमेटो स्विगी खाना ले आओ, जोमेटो एक आदमी को भेज देना खाना चबाने के लिए, हम बहुत बड़े आलसी हैं। तो गांव में फिजिकल वर्क लोगों का ज्यादा है, इसलिए वहां फूड इनटेक ज्यादा है। यहाँ पे पहले ढेर सारा खाएंगे फिर जिम जाके एक्सरसाइज करेंगे, अरे भैया खाते ही क्यों इतना। तो इफ इन अ रूरल एरिया पर्सन इज कंज्यूमिंग लेस देन दिस तो वो पुअर है, अर्बन में लेस देन दिस तो पुअर है, और अगर इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पुअर नहीं होंगे। फाइन, सो प्लीज पुट दिस ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी इज टू बी कंसिडर्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देर आफ्टर हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं हर क्लास इंटरवल के बाद। मतलब सर 0 to 1000 कैलोरीज, 1001 to 2000 कैलोरीज, 2001 to 3000 कैलोरीज, 3001 to 4000 कैलोरीज, जस्ट एन एग्जाम्पल, 4000 एंड अबव। ये स्टैटिस्टिक्स की ओपन एंडेड सीरीज हो गई। अब अगर मैक्सिमम लोग 1000 to 2000 के अंदर आ रहे हैं या 0 to 1000 के अंदर आ रहे हैं, और यू कैन कॉल इट लाइक दिस, सर कुछ पॉपुलेशन इसके अंदर आ रही है तो डेफिनेटली वो क्या मानी जाएगी, पुअर, पुअर, पुअर। इज दैट क्लियर। और कुछ पॉपुलेशन अगर इसके अंदर आ रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, एपीएल। सर ये कैसे आपने कैलकुलेट किया, ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने इस डेटा को ले लिया। तो 2045 को मैं 2000 मान लेता हूं। अगर ये डेटा जो मेरे सामने है बच्चों, लेट अस कंसिडर इट एज फॉर रूरल इंडिया एज वेल एज फॉर अर्बन इंडिया। तो ध्यान देने वाली बात ये, 2045 देखा था तो हम उसको 2000 ही मान लेते हैं। तो अर्बन एरिया में
जो ये वाले लोग होंगे ये पुअर हैं, ये भी पुअर हैं, बट ये सब अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन है। गांव में ये बीपीएल होंगे, ये भी बीपीएल होंगे। इसमें दोनों तरह के लोग होंगे क्योंकि 2435 है। ये एपीएल और ये भी एपीएल। तो इस तरह का स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन वी हैपन टू फाइंड आउट हेड काउंट रेशियो। सर हेड काउंट रेशियो मतलब लोग कितने, व्हाट लोग। मान लीजिए मैं गांव में रहता हूं, मेरी इनकम तो 50 लाख रुपए महीना है, बट मैंने इतने जानवर पाले हुए हैं एनिमल लवर रतन टाटा जी की तरह, 49 लाख रुपीज मेरा उसी में खर्च हो जाता है। बचा मेरे ऊपर खर्च करने के लिए 1 लाख, क्या आप मेरे को पुअर बोलेंगे? नो, क्योंकि मैंने शौक ऐसे पाल रखे हैं जिससे मैं पुअर होता जा रहा हूं। तो हेड काउंट रेशियो का मतलब कि एक परिवार में कितने लोग होंगे, हमने यहां पे कैलोरी के हिसाब से तो लिख लिया। अब इसके आगे ध्यान देने वाली बात है, जहां पे आपको बीपीएल और एपीएल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आंसर यहां पे नंबर ऑफ पर्सन लिखे जाएंगे। भाई 25,000 लोग, 35,000 लोग, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, तब पता चलेगा रियलिटी में लोग कितने गरीब हैं। तो अगर मैं इंडिया में यूपी, एमपी और बिहार स्टेट की बात करूं, वहां पे हेड काउंट रेशियो ज्यादा होगा। आई रिपीट, हेड काउंट रेशियो ज्यादा। बट गुजरात सुपर इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी वहां रईस होगा, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है तो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब मान लीजिए कि आपके घर में गेट टुगेदर है, फैमिली के ढेर सारे लोग आ रहे हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे 3 साल और 5 साल वाले भी बच्चे हैं। क्या ये उतना खाना खाएंगे जो 18-20 साल वाले खाएंगे? सर इनको खेलने को दे दें, खाने से कोई मतलब ही नहीं। जब ये 2 कंटाप खाएंगे अपने पापा मम्मी तभी खाना खाएंगे। तो हेड काउंट में इनको काउंट नहीं किया जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अभी मैं गया था चित्रकूट घूमने फ्रेंड की फैमिली के साथ। मेरी बेटी 6 साल 6 महीने की है। वहां पे लिखा था 3 साल से कम वालों का कोई टिकट नहीं लगेगा। साइज के हिसाब से उनको लगा कि ये इनकी बेटी 3 साल से कम ही होगी, तो मैंने कहा ये 3 साल से कम है। तो हेड काउंट में उसका नाम गायब हो गया। समझ में आया? तो बाकी लोगों ने पूछा भाई डिस्काउंट मिल गया? मैंने कहा कोड टाइप करिए छोटा बच्चा, 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा टिकट में। लॉजिक समझ में आ गया? तो पापा में बचपन में आपको समझाते होंगे ट्रेन, बेटा बोलना 5 साल से कम उम्र है। और टीटी अंकल बहुत चतुर हो गए हैं, बेटा कौन सी क्लास में? अंकल जी मैं सेकंड में पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। पापा कह रहे हैं तू घर चल, मैं तेरे को बताता हूँ। समझ में आया? तो खैर ये कोई दलिद्रापा नहीं है, ये हिंदुस्तानी कल्चर ऐसा होना चाहिए। जैसे छोला भटूरा खा रहे हैं, इतना छोला खा ले वो फ्री में है, भटूरे का पैसा लग रहा है। तो हेड काउंट भटूरे का है, छोले का नहीं है। समझ में आ गया? मैं तो आज भी एक बार गया था लिलीपुर ड्रेस खरीदने बच्चों की। मैंने कहा मेरे साइज का कुछ है दे दो। कह रहे सर आप तो बड़े हैं। मैंने कहा अरे देखो पैंट आ जाएगी उतनी बड़ी, सर कमर से फंस जाएगी। मैंने कहा ओह सॉरी। समझ में आ गया हेड काउंट का मतलब क्या होता है? तो हेड काउंट का मतलब रियल नंबर ऑफ पर्सन जो गरीब है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अर्बन और रूरल का अलग अलग इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों के लिए कल को प्रोग्राम्स अलग अलग होंगे। पता लगा आपने अर्बन और रूरल को अलग अलग पॉवर्टी लाइन में क्लासिफाई नहीं किया, और सबके लिए चीपर एग्रीकल्चर इनपुट्स अरेंज कर दिए। ये अर्बन एरिया वाला क्या करेगा? ये पकौड़ी बनाएगा अमोनिया फर्टिलाइजर की, इसके लिए कोई काम है ही नहीं। तो अर्बन लोगों का एम्प्लॉयमेंट और रूरल लोगों का एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होता है। दैट्स वाई आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? चलिए, सो दिस इज द वे आउट कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स होता है। समझ गए? कैलोरी नॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलिए। पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है ये इंपॉर्टेंट है, बट आप पूरा इसको रट नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं कितना रेट आपको रखना पड़ेगा। तो जस्ट पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज। चलो भाई आ गए गरीब लोग। अगेन बच्चे कहेंगे सर ये डेटा बड़ा इनकम्प्लीट है आजकल किताबों में। बताया ना 2011-12 में सेंसस हुआ था, उसके बाद सेंसस हर 10 साल में होता है, और 21 में होना था, कोविड चाचू चले आए। बट स्टिल आप कोई वेबसाइट देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट पे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2021 में सर्वे करवाया ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, 1960-61 देश के आजाद होने के लगभग 12-13 साल बाद, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज पुअर? 34, मतलब एवरी थर्ड पर्सन वॉज पुअर। सर समझ गए? कल स्कूल जाएंगे सर बोलेंगे रोल नंबर 3 तुम पुअर हो, रोल नंबर 6 तुम पुअर हो। चलिए, और 2011-12 21.9%
दैट इज एवरी फिफ्थ पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली अ पुअर पर्सन इन कंट्री। नहीं सर, हमारे घर में 12 लोग हैं सर, कोई गरीब नहीं है। अरे एक एवरेज है भाई, एक एवरेज है। ये ना हो क्लास में जाके बोले सर रोल नंबर 5 10 15 20 25 30 35 40 सर इनका होमवर्क इनकम्प्लीट है। सर कहेंगे बेटा तुमको कैसे पता लगा, बड़े चतुर हो तुम, ज्ञानी हो तुम। सर ने बताया था एवरी फिफ्थ पर्सन इज पुअर, तो 5 के मल्टीपल्स में आने वाला पुअर हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो 21.9% लोग हमारे देश में पुअर हैं। सर ये तेंदुलकर मेथड कौन सा होता है? मैंने सैम्पलिंग जब पढ़ाया था तो आपको एक लॉटरी सिस्टम वगैरह पढ़ाया था। तो ये वैसे ही मेथड्स हैं, आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो 2 डेटा बच्चों रट लीजिएगा एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। 60-61 में सर इसके पहले का डेटा क्यों नहीं है? इसके पहले सेंसस तो हुआ होगा बट हमारे पास डेटा नहीं है। 51 में पहला सेंसस हुआ होगा। ओके चलिए, तो 11-12 में 21.9 कितने परसेंटेज लोग पुअर हो गए? कम हो गए। 34 से 22 लगभग 12% पॉवर्टी कम हो गई। समझ में आ गया? इसमें कितने तो मर गए होंगे इसलिए पुअर हो गए। नंबर देख लीजिए, गरीब कितने थे? हेड काउंट की बात कर रहे थे हम, 17 करोड़। यहां गरीब कितने हो गए? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई गरीब लोग भी बढ़ेंगे। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा गरीब आपको कब नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां नजर आ रहा है? हाँ परसेंटेज, नहीं 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 सॉरी, और ऊपर भी है। 79 80। समझ में आ गया? सर यहाँ पे इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? भाई इसलिए इतने ज्यादा गरीब है, हमने 48 56 की जो पॉलिसीज बनाई वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट नहीं दे पाई, और तब तक ये कूड़ा कबाड़ जब होता रहा। बट एक बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको, 34% में 17 करोड़, इज दैट क्लियर? और 33 करोड़ 17 करोड़ का जस्ट डबल है। क्या ये 34 से 68 हुआ? नहीं हुआ। तो रिलेटिव परसेंटेज यहां पे कम हो रहा है। इससे पता लगता है कि ज्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी से बाहर आ रही है। ज्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी से बाहर आ रही है इन नंबर, इन। तो परसेंटेज 34 से 68 होना चाहिए। अगर ये 17 से 33 है तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ी बट गरीब लोग उतने नहीं बढ़े, तो कुछ अपलिफ्टमेंट हो रहा है। जब आप एमबीए करेंगे तो आपको ऐसा डेटा दे देंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और पूछेंगे दो द नंबर ऑफ पर्संस इंडिविजुअली इंक्रीज्ड बट व्हाई डिड द परसेंटेज डिडंट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि जितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ कंपेरेटिवली उतने लोगों का पुअर होना मार्केट कंट्री में नहीं हो पाया। तो परसेंटेज में हम डबल नहीं हुए बट अमाउंट में हम डबल हुए। तो चेंज इन पॉपुलेशन वाज मोर बट चेंज इन पुअर पीपल वाज नॉट दैट मच मोर। ओके समझ गए? चलिए दोनों डेटा लिख लिया आपने, 60-61 का और 2011 एंड 12। करेक्ट ना एवरीबॉडी? चलिए नहीं लिखा तो झटपट लिख लें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो ये तो प्लॉटिंग है बट इसको देख के आप मेरे को बता सकते हैं ये कौन सा ग्राफ है बच्चों? टाइम सीरीज ग्राफ। वाई? बिकॉज ईयर्स आर अवेलेबल। ओके चलिए, सो ये इसी का कंटेंट लिखा है तो इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। पॉवर्टी रेशियो अगेन सिलेबस के बाहर का है बट एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 1993 1994 का एस्टिमेट कहता है 36% लोग पुअर थे, बट नई मेथोडोलॉजी से जब इसको एनालाइज किया कितने गरीब निकला है? 45.3। सर ये नई मेथोडोलॉजी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको मेथोडोलॉजी मैंने अभी अभी पढ़ाई कि इंडिया में इसको कैसे फिक्स करते हैं, तो मेथोडोलॉजी चेंज में क्या आया? प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट गरीबों को हेल्प कर रही है, जब उनकी हेल्प हो गई तो क्या वो गरीब है? नो। तो इसलिए ओल्ड मेथोडोलॉजी में हमने गवर्नमेंट के खर्चे को इंक्लूड नहीं किया बट न्यू में उसको इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए गरीब लोग बढ़ गए। 2004-5 में ओल्ड मेथोडोलॉजी का एस्टिमेट कितना था? 27.5, और न्यू से असरटेन किया तो कितना आया? 37.2। सर 9 10 11 12 में गायब क्यों गया? हमने इस मेथड को ही डिस्कार्ड कर दिया। तो एक जमाना था जब बोला जाता था नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज हाउ मच? सेंटीग्रेड ना लिख के ना उबल जाओगे नहीं तो, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट कोविड के बाद से बॉडी में काफी चेंजेस आ गए। फीवर चढ़ता भी लोगों को एकदम भयंकर 101, पहले 99 चढ़ता था, 99.5 होता था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको एक स्ट्रांग मेडिसिन देनी पड़ेगी। पहले डॉक्टर्स आपको जनरली मेडिसिन देते थे फीवर की और एंटीबायोटिक 2-3 दिन बाद देते थे। अब डॉक्टर्स को पता लग गया कोविड में बॉडी रिस्ट्रक्चर हो चुकी है, तो पहले दिन से एंटीबायोटिक तो खिला ही दो।
इज दैट अंडरस्टूड? तो अब वो ओल्ड एस्टिमेट चलता ही नहीं है, नाउ इट इज न्यू एस्टिमेट। और हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग तो गवर्नमेंट की एमिनिटीज को इंक्लूड करें। हाँ इंक्लूड करें, ये मेरा एक एग्जांपल था। हमने ओल्ड मेथड में फूड को भी कंसिडर किया और नॉन फूड को भी। इज दैट क्लियर? हो सकता है कि हमने नए मेथड में सिर्फ फूड को इंक्लूड किया, नॉन फूड को इंक्लूड नहीं किया। दूसरा, जो दूसरे देश से लोग यहाँ इन्फिल्ट्रेट होके आते हैं, हो सकता है हम पहले उनको नहीं कंसिडर करते थे, बट हम उनको कंसिडर करने लग गए। तो खैर वो हमको नहीं पढ़ना ऐसा क्यों हुआ, बस आपको ये समझना है कि अब कोई भी ओल्ड मेथड नहीं चलता। ओके, चलिए। कमिंग डाउन टू इंटर स्टेट कंपैरिजन, राइट डाउन चिल्ड्रन इन योर कॉपीज द हेडिंग। इंटर स्टेट कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये लिखनी है, सबसे ज्यादा अकलमंद लोग कहां रहते हैं भाई? यूपी, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश। गरीब नहीं है, बट सरकार से पैसा लेने के लिए अपने आप को क्या बन जाते हैं? गरीब बन जाते हैं। 29.47% population of UP, 33% of Bihar, approximately the same for Odisha and Madhya Pradesh, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पंजाब में सिर्फ 8.3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। कभी जाइए पंजाब, देखिए वहां के खेतों में कितनी हरियाली है, कितनी फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर आउटपुट कितना ज्यादा है, एंड पीपल ओन एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स, क्योंकि वहां के लोग बड़े मेहनती और कर्मठ टाइप के होते हैं। सारे चोर चाइया टाइप लोग कहां भरे हैं? यूपी, एमपी, बिहार में भरे हैं। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? हरियाणा 11.27% एंड राजस्थान ओनली 14.7। सर यहां पे गरीब लोग क्यों कम है? अगेन हरियाणा जो है वो एडजॉइनिंग पंजाब है, और काफी समय तक गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट बहुत किया। प्लस वेदर एक बहुत बड़ा कंडीशन है चिल्ड्रन। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको 6 घंटा पढ़ाई करनी है और बढ़िया एसी वगैरह रूम में चल रहा हो, तो आपको पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा। और सिर्फ फैन चल रहा है और 52 डिग्री टेम्परेचर है, आप मम्मी से कहेंगे लाओ ब्लेड दे दो आत्महत्या कर लें, हम इतने गर्मी में नहीं पढ़ सकते। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इज दैट अंडरस्टूड? और राजस्थान वगैरह में क्यों इतना ज्यादा पॉवर्टी नहीं है? क्योंकि वहां पे टूरिज्म बिजनेस बहुत ज्यादा है। कार से लोग गए आगरा ताजमहल देखने, चौकी धानी खाने पीने, लोग बाहर उनका टायर निकाल के कार का बेच दिए, इसलिए पॉवर्टी कम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि पीपल वर एंडोर्ड रिच इन दीज स्टेट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी हाई, एज वेल एज यहाँ पे जो टूरिज्म बिजनेस है वो बहुत भयंकर है। हाँ, राजा महाराजा उस समय थे, आज भी हैं। आज उन्होंने अपने जो किले वगैरह वो सब किराए पे दिए हुए हैं टूरिज्म के लिए। 5,000 रुपये दीजिए, राजा जी के साथ आप डिनर भी कर सकते हैं। बढ़िया बिजनेस है। समझ गए भाई? लिख लीजिए झटपट फास्ट। मूविंग नेक्स्ट, द रूरल अर्बन कंपैरिजन। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 1972-73 में 54% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, और अर्बन एरिया में 42%। 11-12 में ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, अर्बन एरिया में जितने गरीब हैं रूरल में लगभग उसके डबल। क्या यहां पे ऐसा है? नो। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट कहां पे आया? 42 से 13 हो गया, 1/3। 54 से 25 हुआ, हाफ। तो यहां पे 1/3 रह गए गरीब, यहां पे आधे अभी भी गरीब हैं। ये गरीब नहीं, दिमाग से बहुत तेज है। ये जानबूझ के अपने आप को गरीब दिखाते हैं। ये सरकार का वोट बैंक है, और सरकार इनको अननेसेसरी फ्री में सब्सिडी, फर्टिलाइजर का पैसा वगैरह दिए जा रही है। मेरे हिसाब से उनको जहर देना चाहिए। ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी। इज दैट क्लियर? तो एक डेटा आप ये वाला कॉपी करिए, एक डेटा ये कॉपी करिए। अब यहां मैथ्स के चक्कर में मत फंसिएगा। सर 54 + 42 51 थोड़ा होता है, इट्स एवरेज, इट्स एवरेज। सर 54 और 42 का एवरेज भी 51 नहीं आएगा। अरे एवरेज परसेंटेज का नहीं निकाला गया है, नंबर का एवरेज निकाला गया है। टोटल देश की आबादी 72-73 में कितनी थी, और बीपीएल कितने थे? तो बीपीएल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वाज 51%। तो आज देश में लगभग 30 करोड़ लोग गरीब हैं, मतलब दिमागदार हैं, जो सरकार को अपने आप को गरीब दिखाकर खूब पैसे ऐंठ रहे हैं। बी क्विक।
सो प्रोसीडिंग फर्दर, अगेन ग्राफिकल अप्रोच है, ये सब सेम डेटा है चिल्ड्रन, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग, आपसे इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आ गया? चलिए।